नमस्कार मेरे दोस्तों, फिर से आपका एक बार हमारे चैनल नीरज शुक्ला में स्वागत है। आप जो पिछली कथा सुन चुके हैं कि वहां पे रावण मारीच को लेके आता है, माँ सीता को हरण करने के लिए लेके आता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मुझे प्रभु श्री राम भगवान के द्वारा मृत्यु लोक सुधाम को प्राप्त करना है। तो जानता है कि वो तामस देह से कुछ भजन भाव नहीं कर पाएगा, तो उसने बैर का रास्ता लिया, युद्ध करने का रास्ता लिया और दुश्मनी का रास्ता अपनाया। मारीच आता है, माया का रूप बना के भगवान को लेके चला जाता है। मायापति भगवान श्री राम को ही वो अपनी माया जाल में फंसा के लेके जाता है। प्रभु ऐसा कभी हो सकता है कि मायापति को ही कभी माया अपनी जाल में फंसाए? ये तो भगवान की नर लीला है, और जिस लीला के लिए उनका उद्देश्य, उनका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो खुद माया रच रहे हैं। मायापति खुद माया रच रहे हैं और वो अपनी ही माया में सबको खेल खिला रहे हैं। वहां पे मारीच को का वध होता है तो लक्ष्मण जी को पुकारता है। लक्ष्मण जी जैसे ही सुनती है कि हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और सीता जी तुरंत लक्ष्मण जी को आदेश देती हैं कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, जाके उनकी रक्षा करो, उनकी देखो, उनको लाओ। और इधर रावण जब अपने असली रूप में आता है और सीता जी से दीक्षा मांगता है, सीता जी विभिन्न प्रकार से बोलता है कि मैं बधी हुई दीक्षा नहीं लूंगा। तो माँ सीता उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ के बाहर आती है, तो रावण अपने असली रूप में आ जाता है और माता सीता को हरने की तैयारी कर लेता है, कि हरने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे दोस्तों, आगे की कथा मैं यहाँ से शुरू करूंगा। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए ये कथा मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, जब वो रावण माँ सीता को बाहर लेके आया तो माँ सीता क्या बोलती हैं कि कह सीता धरी धीरज उगाड़ा, आए गयो प्रभु रव खल ठाड़ा। माँ सीता कहती थोड़ा धीरज रखो, अरे दुष्ट राक्षस, अभी प्रभु श्री राम रघुनायक राघव जी अभी आते हैं, तुम्हें यहीं पे भी तुम्हारा वध कर देंगे। जब ये रावण सुनता है एकदम गुस्से से तिलमिला जाता है। वो कहता है कि सुनत बचन दस शीस रिसाना, एकदम गुस्सा हो जाता है कि मैं अभी रुकना नहीं, मुझे एक क्षण भी यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं करना है। लेकिन मन में क्या बोलता है वो? मन मोह चरण बंद सुख माना। माँ सीता के पैरों को प्रणाम करता है, मन ही मन में प्रणाम करता है, और फिर गुस्से से क्रोधवंत तब रावण लिन्नस रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ कि न जाए। वो इतना डरा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य बहुत गलत काम करता है तो हमेशा डरा रहता है कि किसी को पता न चल जाए। और वही रावण को भी डर है कि जल्दी से यहाँ चले, नहीं प्रभु आ जाएंगे, फिर क्या होगा। जब वो चलता है कि माँ सीता बिलाप करने लगती हैं, और इतना तेज से बिलाप करती हैं कि प्रभु श्री राम को याद करते हुए कहती हैं कि आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। दुख को हरने वाले प्रभु श्री राम, अभी आप कहाँ पे हैं, जल्दी आइए। और देखिए, माँ सीता जब इस शोक में है तो माँ सीता लक्ष्मण को भी माफ कर देती है कि लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, तुम तो जो भी किया हमारे कहने पे किया। माँ सीता क्या कहती हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायोस किन्ह्यु रोसा। मैं तुम्हारे ऊपर जो गुस्सा की हूं उसका ये मुझे फल मिल रहा है, मुझे दंड मिल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, माँ सीता ने जब ये बोला कि उन्होंने जो क्रोध किया लक्ष्मण के ऊपर, इसका उनको दंड है, तो आप सोचिए, हम लोग अपने परिवार के ऊपर, हम लोग अपने भाई बहनों के ऊपर, हम लोग अपने लड़के जो अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने पत्नी को गुस्सा करते हैं और अपने पत्नी को अपशब्द बोलते हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल होगा? माता सीता बोल रहे कि लक्ष्मण को थोड़ा सा गुस्सा करने पे बता रहे मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है, और हम कितना ज्यादा गुस्सा करते हैं अपने परिजनों पे, छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि हम समझते नहीं है उन चीजों को, उनकी परेशानियों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम गुस्सा उनके ऊपर करने लगते हैं। कि प्रभु, अबे अपने जो परिजन है, अपने माता पिता है, भाई बंधु हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके ऊपर कभी भी गुस्सा मत कीजिए, अनायास गुस्सा मत कीजिए, वाद विवाद में न फंसिए। कभी चीज़ें ऐसी होती है चुप रहकर भी सलटा ली जाती हैं। कभी यदि हमारे से गलती हो गई, छोटों से भी यदि हम कोई लगता है कि हमने छोटे के साथ भी गलती कर दी है,
तो आप क्षमा मांग के उसको पूरा कर सकते हैं। बड़ों के साथ यदि आपने कोई अपराध कर दिया तो क्षमा मांग के पूरा कर लीजिए। क्षमा करने से कभी आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कोई भी छोटा नहीं हो जाएगा। क्षमा करने से देखिए आपके अंदर जो आपके दिल में दुख है वो एकदम खत्म हो जाएगा, और जो दूरियां बनी हुई हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो सीता माता यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहती कि लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो जो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया हूं इसका ये फल है। और जब आकाश मार्ग में रावण सीता माँ को लेके जाता रहता है और सीता माँ का विलाप सुन के पूरा जो चराचर जीव है एकदम से दुख से भर जाता है। सीता कै विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। पूरे ब्रह्मांड में लता पता जितने पशु पक्षी सब दुखी हो गए। मेरे दोस्तों, माँ सीता जब विलाप कर रही थी, क्या भगवान प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण क्या इतनी दूर थे, वो सुन नहीं सके? कोई सुन नहीं सका, सारे देवी देवता सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन रावण की शक्ति के कारण जानते हैं कि रावण से कोई जीत नहीं पाएगा, तो इसलिए वहां पे भगवान, वहां पे कोई भी देवी देवता माँ सीता की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान ने सुना या नहीं सुना वो तो नहीं पता है, लेकिन वो तो प्रतिबिंब रूप है माँ सीता, और प्रतिबिंब से जब भी कोई आवाज आती है तो सुनता कोई नहीं है। लेकिन माँ सीता का विलाप इतना तेज था कि सब ने सुना, और प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जो इतनी दूर थे उन तक वो आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि शायद पहुंचते ही भगवान आ जाते हैं। लेकिन ये भगवान की माया है, क्योंकि वो लीला है भगवान की, वो नहीं सुनना चाहते हैं, और भगवान जिसको जो सुनाना चाहते हैं, जिसको जो बुलवाना चाहते हैं वही करवाते हैं। वो यहाँ सीता माँ आकाश मार्ग से रावण लेके जाता रहता है, और रास्ते में जटायु सुनता है माँ सीता के रोने की विलाप करने की आवाज। जटायु सुनता है, कहता है अरे ये तो रघुकुल की बधू जा रही है, इसे तो सीता पुत्री की आवाज है। सीता पुत्री की आवाज, इतना विलाप करने की आवाज क्यों है? जब जटायु देखता है, अपनी कंदरा से निकलता है, निकलने के बाद देखता है कि आकाश मार्ग से रथ पे माँ सीता का विलाप सुनता है। और जब ये सुनता है तो क्या बोलता है वो रावण को? जब ये विलाप सुनता है तो रावण के पास जब पूछता है कि रे रे दुष्ट थाड़ किन होई, निर्भय चला न जाने से मोही। तुम किस उद्देश्य से लेके जा रहे हो? तुमको क्या मुझे पता नहीं है? मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और तुम मेरे ही सामने मेरी पुत्र वधू पुत्री को तुम उठाए लिए जा रहे हो, हरण किए जा रहे हो। और जटायु की जो उम्र रहती है उसमें 6000 साल का रहता है। अब इतना पुराना गिद्धराज जटायु उड़ नहीं पाते हैं। वो अपने पंखों को मोटिवेट करते हैं, खूब एनर्जी देते हैं कि अरे आज तो समय है, आज तो समय है, ये पंखों उड़ान भरो और मैं अपनी पुत्री रघुनायक की कुलवधू, रघुकुल कुलवधू को मैं बचा सकूं। जटायु जी, गिद्धराज जटायु अपने को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते, इतना ज़्यादा अपने आप को एनर्जी देते हैं और फिर वो उड़ान भरते हैं। और इधर रावण इंतजार करता रहता है कि जटायु आओ। और जब भी जटायु आता है आकाश मार्ग से तो रावण देखता है कि अरे ये कोई मैनाक पर्वत, इतना विशाल पक्षीराज जटायु मैनाक पर्वत की तरह आया जा रहा है। वो तो रावण तो एक समय डर गया था कि वो उसको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, आज तो मृत्यु है ही है, या तो हमारी मृत्यु होगी या तो इस गिद्धराज की मृत्यु होगी। गिद्धराज जटायु जी रावण के साथ युद्ध करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि रावण बेहोश हो जाता है। जटायु जी से अपनी चोंचों से इतना मारते हैं कि रावण कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाता है। फिर उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा है कि चोचन मार बिदारिस देही, दंड एक भय मूर्छा तेही। अपनी चोचों से इतना मारते हैं रावण को, रावण एकदम मूर्छित हो जाता है। और फिर जब रावण मूर्छित होता है तो गिद्धराज जटायु माँ सीता को ले जाके अपने कंदरा में ले जाते हैं और इंतजार करते रहते कि रावण जब फिर उसको होश आए तो फिर मैं इससे युद्ध करूंगा। यदि जटायु जी चाहते तो रावण जब मूर्छा था उसी समय रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पता कि धर्म युद्ध क्या होता है, कि जब कोई निहत्था है, बेहोश पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। और जब रावण को मूर्छा आई तो वो समझ गया कि अभी इस जटायु से, गिद्धराज से मुझे केवल एक ही चीज है, तो उसने अपनी कृपाण निकालता है और फिर युद्ध करता है। जटायु जी के दोनों पंखों को काट देता है वो। जटायु के दोनों पंखों को काटने के बाद जटायु जी जमीन पे प्रभु श्री राम का नाम
जपते हुए जमीन पे पड़े रहते हैं। और फिर रावण माँ सीता को आदरपूर्वक रथ में बैठा के फिर गगन मार्ग से लेके जाता है। और रास्ते में माँ सीता अपने आभूषण कपड़े जो गिराती हैं वहां पे रास्ते में नीचे गिराते हुए दक्षिण दिशा लंका की तरफ चली जाती हैं। वहां पे जब लंका पे जाती रहती है तो संपाति जो जटायु को भाई है वहां पे बैठा रहता है, वो भी देखता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको क्या पता है। फिर यहाँ पे जब रावण यहाँ पे चला जाता है, इधर जब लक्ष्मण वहां पे अब दौड़ के प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे चले आए अकेले वन में? तुम्हें पता है कि वन ये राक्षसों से भरा हुआ है और सीता को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दुख हो सकता है उनको। श्री राम कहते हैं उनको, और जब प्रभु श्री राम उनसे बताते हैं, लक्ष्मण को बताते हैं, तो उनको अंदर की चीजें पता है, लेकिन वो बाहरी ऐसा दृष्टि थोड़ा सा रोज दिखाते हैं लक्ष्मण को, क्योंकि बाहरी उनके बनावट उन्होंने ऐसा किया भगवान श्री राम ने कि लक्ष्मण को बताया कि रघुपति अनुजय आवत देखी, वाहिद चिंता किन्न बिसेखी, जनक सुता परिहर्यो अकेली, आयु तात बचन मम देही, निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद पंकुज अनुत कर जोरी, कयो नाथ कछ मोरी न खोरी। प्रभु वहां से दौड़ के आते हैं आश्रम में देखते हैं कि सीता जी नहीं है। सीता जी नहीं है तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो गया, और भगवान के पैरों में वो गिर के माफी मांगते हैं कि प्रभु हम कोई गलती नहीं है, माँ सीता का ऐसा वचन था कि मुझे आपके पास जाना पड़ा आपकी रक्षा के लिए। जब ये प्रभु श्री राम उसके बाद इतना प्रभु श्री राम का इतना मन दुखी होता है, इतना व्यथित होता है, वो एकदम विलाप करने लगते हैं और ऐसा विलाप करते हैं कि पूरा जग दुखी हो जाता है। भगवान शिव जो पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं वो खुद रोने लगते हैं कि प्रभु मेरे कितने दुखी हैं। भगवान जंगल में घूमते रहते हैं और जितने भी जंगल में प्राणी है, पशु पक्षी, वन है, लताएं हैं, पेड़ वृक्ष, सबसे पूछते रहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोल मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। भगवान श्री राम माँ सीता की खोज में आगे बढ़ते रहते हैं कि विलाप करते हुए किस तरीके से प्रभु श्री राम, ये बहुत मुश्किल है कथा कहना कि प्रभु श्री राम के मैं उस विलाप को, उस दुख को मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मुझे माफ कीजिएगा यदि कोई मुझसे कोई गलती हो रही है कथा कहने में। प्रभु श्री राम जंगल में चलते रहते हैं, लताओं पताओं से ढूंढते हुए, जो वन में रास्ता दिखता उसी रास्ते पे वो चलते रहते हैं। और जब रास्ते में चलते रहते हैं तो उन्हें दिखता है कि जटायु जी असहाय अवस्था में पड़े हुए हैं, एकदम मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब प्रभु श्री राम दौड़ के उनके पास जाते हैं और जब तब उस समय देखते हैं कि गिद्धराज जटायु जी के अभी भी प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है। तो जटायु जी उनको बताते हैं कि तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गत कीन्नी, तै खल जनक सुता हरि लिन्नी। गिद्धराज जटायु ने यहाँ प्रभु श्री राम को बताया कि प्रभु ये जो मेरी हालत है वो दसानन ने किया है, रावण ने किया है, और वही माँ सीता को हर को लेके गया है दक्षिण दिशा की तरफ। फिर प्रभु श्री राम गिद्धराज जटायु को अपने गोदी में उठा लेते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, और जटायु जी कहते हैं प्रभु बस आपकी दर्शन करने की इच्छा थी, तब तक मैं अपने प्राण सहेज के रखा हुआ था अपने अंदर, नहीं तो मेरे प्राण कब के चले गए होते। बस ये खबर, जनक सुता का ये खबर मैं सुनाने के लिए, आप मेरे अंदर जो प्राण था वही तब तक बचा हुआ था, अब मेरे अंदर से प्राण ये बस निकलने वाले हैं प्रभु। प्रभु श्री राम उनके बार बार सर पे हाथ फेरते रहते हैं और कहते हैं कि गिद्धराज थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी आप इतना जल्दी मत जाइए। लेकिन गिद्धराज उनकी बात प्रभु श्री राम
कि बोलते कि प्रभु अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं अभी रुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। प्रभु कहते हैं कि राम राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कहीं तहीं बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। और गिद्धराज जटायु के बार बार श्री राम का जप किए जा रहे हैं। और जब उसके बाद जटायु जी प्राण त्याग देते हैं और प्राण त्यागने के बाद भगवान राम के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। वो सुरधाम चले जाते हैं। और सुरधाम जाने के पहले प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि जब आप जाइएगा तो हमारे पिताजी जो भी वो सुरधाम पधार गए उनसे ये सब कुछ भी बातें मत कीजिएगा, कुछ भी बातें मत बताइएगा। और उसके बाद जब जटायु जी प्राण त्यागते हैं कि राम प्रभु श्री राम गीत देह तज हरिधरि रूपा, भूषण कहु पट पीठ अनूपा, श्याम गाद विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी भारी। फिर यहाँ प्रभु श्री राम गिद्धराज को एक अबरल भक्ति मांगते हैं गिद्धराज जी की, अबरल भगति मगि बर धीर गीत गयौ हरिधाम, तहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। प्रभु श्री राम ने जटायु जी की जो क्रिया थी अपने पिता की तरह किया। उन्होंने अपने पिता का तो नहीं कर पाए थे, लेकिन एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरीके से किया। गिद्धराज जटायु को एक की जो अंतिम क्रिया थी प्रभु श्री राम ने किया। और यहाँ से जब जटायु जी सुरधाम पधारते हैं, भगवान श्री राम फिर यहाँ से आगे की सीता जी की खोज में आगे चलते रहते हैं। आगे जाते जाते प्रभु श्री राम कंबद राक्षस का रास्ते में वध भी करते हैं। फिर वहां से प्रभु श्री राम पहुंचते हैं सबरी के आश्रम में। ये सबरी जी की कथा मैं आपको अगले रविवार को मैं सुनाऊंगा। उसमें मैं सबरी जी की कथा सुनाऊंगा और सबरी जी एक सबरी जो थी वहां से कैसे भक्ति प्राप्त की, वो भगवान ने उनको क्या नवदा भक्ति क्या क्या दी, वो सब मैं उसके लिए विस्तार से वहां पे मैं कथा में आपसे बातें करूंगा। तब तक के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसा आशा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जो कर्तव्य हैं कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें। जो भी भाई बंधु हैं, जो भी आपकी यथाशक्ति है उनकी सेवा जरूर कीजिए। जो भी मदद है आप अपने आसपास में जरूर करते रहिए, क्योंकि यही प्रभु राघव प्रभु श्री राम का यही वचन है कि हमें अपने कुल, समुदाय, धर्म, जात, देश के लिए हमें जो करना हो सकता है हमें थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। चलिए नमस्कार। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले रविवार एक नए वीडियो के साथ। अगला जो वीडियो इसके बाद मैं एक लोड करूंगा वास्तु से बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, जय जय सिया राम।